हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस चर्चा पर बात करूंगी कि बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि उनको उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहे किसी भी तरीके से। कभी एक मैसेज आया था कि मैम, कितनी भी कोशिश कर लें हमें हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिलते। हम वास्तु उपाय भी करते हैं, हम भगवान की पूजा पाठ प्रार्थना सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे। तो दोस्तों, उनकी समस्या के और बाकी काफ़ी लोगों की समस्या का निवारण के लिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि आप अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। कि एक नगर में एक बहुत छोटा सा व्यापारी था, सेठ। उसने एक हाथी पाल रखा था और उस हाथी के साथ वो बहुत खुश था, लेकिन हाथी उसकी हरकतें देख के बड़ा परेशान रहता था, क्योंकि सेठ बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। अपनी चालाकियों से और अपनी बुद्धिमत्ता से उसने काफ़ी लोगों को अपने कंट्रोल में कर रखा था। मतलब अपना उल्लू कैसे सीधा करना है और कैसे अपना काम निकालना है उसको बहुत अच्छे से आता था। वो अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता था। इस चीज़ को देखकर हाथी कभी कभी इरिटेट भी हो जाता था। सडनली थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि वो हाथी मर जाता है। अब यमराज आते हैं, हाथी के प्राण ले जाते हैं। अब हाथी को जब यमलोक लेके जाते हैं तो हाथी से पूछते हैं कि बता कि भाई, तुमने तो सारे टाइम तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, अपने सेठ की भी सेवा करी है, खूब अच्छे से अपने पूरा लाइफ आपने बहुत अच्छे से गुजारी है। तो अब आप हमें बताओ कि आपको आगे क्या चाहिए, कौन सा जीवन चाहिए, या किस योनि में आप जन्म लेना चाहते हैं। तो उस पर हाथी बोला कि यमराज जी, प्लीज़ मुझे मनुष्य योनि में मत डालिएगा। कोई भी जानवर बना दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन मनुष्य में नहीं। तो यमराज जी बोले, क्यों? मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान है, मनुष्य योनि तो बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते? कि यमराज जी, मैं जिस सेठ के यहाँ पर काम करता था, जिस सेठ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जो सेठ मुझसे काम करवाता था, उस सेठ की इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता देखकर, इतनी ज़्यादा चालाकियाँ देखकर मैं इतना परेशान हो गया हूँ ना कि अब मुझे आदमी का जन्म नहीं लेना, मुझे मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए, मुझे आप कोई जानवर ही बना दीजिए। अब यमराज जी बड़े आश्चर्यचकित, बोले, ऐसा क्या है उस सेठ में जो इतना तुम क्यों कर रहे हो कि तुमको मनुष्य जन्म ही नहीं चाहिए? तो बोले कि यमराज जी, आपका वास्ता इन आत्माओं से पड़ा है। फिजिकली, शारीरिक जो आदमी, जो मनुष्य जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, आप एक बार उनसे मिलिए, आप जाकर उनसे मिलिए और उनसे बात करिए, तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य योनि में मैं क्यों नहीं जन्म लेना चाह रहा। अब यमराज जी बोले, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो मैं जाकर क्यों मिलूं, उस सेठ को ही ऊपर बुला लेते हैं। हाँ, लेकिन जिंदा उसको ऊपर बुलाना तो हमारे नियमों के विरुद्ध है। अब हाथी बोला कि प्रभु, अभी तो उनको आप जिंदा ही बुला लीजिए और आप उनसे मिलिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों प्रॉब्लम है। ठीक है। अब यमराज जी ने अपने दूत भेज दिए। बोले, ये नियमों के तो विरुद्ध है, लेकिन उन्होंने अपने दूतों को भेज दिया कि उस सेठ को ऊपर ले आओ, यमलोक ले आओ। अब वो 4 दूत पहुंच गए और वो उसके सोने का इंतज़ार करने लगे कि सेठ कब सोएगा तो हम इसको लेके चलें। अब सेठ सो गया और उन चारों दूतों ने खटिया समेत उस सेठ को उठा लिया। जब वो आकाश की तरफ ले जा रहे थे तो अचानक से उस सेठ की नींद खुली। उसने पूछा, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो उन चारों यमदूतों ने बोला कि हम तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं, यमराज का आदेश है। अरे, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे कैसे ले जा सकते हो? तो बोले, नहीं, ये यमराज का आदेश है, आपको जिंदा ही वहाँ तक पहुँचाना है हमको। तब सेठ घबरा गया। उसके दिमाग, बुद्धिमत्ता तो वो था ही, तो उसने दिमाग में कुछ सोचा कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, ज़रूर ऊपर जाके कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सोचना पड़ेगा। अब उसने टटोला, आसपास देखा
तो उसको एक कागज़ और एक पेन मिल गया, उसकी खटिया पे ही पड़ा था। अब उसने उस पर कुछ लिखा, फटाफट से कुछ भी लिखा और उसको अपने फोल्ड करके हाथ में रख लिया। अब जैसे ही वो यमलोक पहुंचा तो हाथी बोला कि ये मेरे सेठ जी हैं। सेठ बोला, अरे ये तो वही हाथी है मेरा कल मर गया था जो। तो यमराज जी बोले कि हाँ ये तो वही हाथी है, लेकिन इसकी शिकायत है कुछ कि ये आपकी वजह से ये मनुष्य योनि में जन्म लेना नहीं चाहता है, कि ऐसा आप में ऐसा क्या है। तो बोले, नहीं मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ प्रभु। यमराज से वो बोले कि यमराज जी मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। अब सेठ ने उनको जाकर आगे, यमराज ने उनको अपने पास बुलाया, सेठ को, आप इधर आइए। तो जैसे ही वो यमराज के पास पहुँचे, सेठ अंदर से थोड़ा सा डरे हुए थे। उसको डर लग रहा था कि पता नहीं क्या करने वाले हैं ये लोग। अब जैसे ही वो आगे पहुंचा सेठ, उसने यमराज के हाथ में वो पर्ची थमा दी। जो पर्ची उसने आकाश में उड़ते समय जब वो यमलोक आ रहा था तो उसने कुछ लिखा था उस पर्ची पे, वो पर्ची उसने यमराज के हाथ में पकड़ा दी। अब जैसे ही यमराज ने वो पर्ची खोली, उसने तुरंत सेठ को अपनी गद्दी पे बिठा दिया और ख़ुद वहाँ से चला गया कि अब आप ये सब कुछ संभालो, मेरे बस की मैं कुछ नहीं संभालूंगा, अब आपके हाथों में है सारी भाग दौड़। हाथी बड़ा चकित रह गया ये सब चीज़ देख के, ये क्या हुआ। सेठ ने पर्ची पकड़ाई और यमराज तो सीधा गेट से बाहर। यमराज जी जाके गेट के बाहर पहरा देने लग गए। हाथी बड़ा चकित। अब सेठ के हाथ में भाग दौड़ आ गई यमलोक की। अब उसने कह दिया स्वर्ग द्वार खोल दो, नरक द्वार बंद कर दो, और सब कुछ अपने हिसाब से सेटल करने लगा। वहाँ का राजा बन बैठा वो। अब 2 दिन 4 दिन 6 दिन निकले, तो जैसे ही 6-7 दिन निकले तो वहाँ पर सब व्यवस्था सब गड़बड़ आ गई। नर्क बंद हो गया तो सब लोग स्वर्ग में आने लगे, अप्सराएं परेशान होने लगी, सब अस्त व्यस्त हो गया। अब भगवान तक ये बात पहुँची, भगवान विष्णु तक ये बात पहुँची कि प्रभु ऐसे ऐसे कोई आदमी आके यमलोक में बैठ गया है और यमराज जी नहीं है वहाँ पर, और सब व्यवस्था उसने गड़बड़ कर दी है। तो विष्णु भगवान बोले, चलो ठीक है मैं चल कर देखता हूँ, आप सब इतना विनय कर रहे हैं तो मैं चल कर देखता हूँ। अब विष्णु भगवान यमलोक पहुँचे। उन्होंने देखा गेट के बाहर ही यमराज जी पहरा दे रहे हैं। अरे यमराज जी आप गेट के बाहर क्यों बैठे हैं, तो अंदर कौन है। यमराज जी बोले, प्रभु आपने ही तो आज्ञा दी थी। विष्णु भगवान बोले, मैंने क्या आज्ञा दी थी, मैंने आपको कब बोला। तो यमराज जी ने बोला, आपने ही तो प्रभु चिट्ठी में लिख के दिया था कि आज के बाद तुम इस आदमी को बिना जो भी आपके नियम कायदे कानून हैं उन नियमों का उल्लंघन करके ऊपर ला रहे हो, इसलिए तुम इस जिंदा आदमी को अपनी गद्दी दे दो और यही राजपाट संभालेगा, तुम्हारा यही कार्यभार संभालेगा। और उसमें प्रभु आपने नीचे साइन भी किए थे विष्णु के नाम से। विष्णु जी बोले, बड़ी कमाल बात है, मैंने को तो कुछ भी नहीं लिखा और ना मैंने कोई साइन करे, कुछ भी नहीं। अब वो अंदर वो जो बैठा हुआ था सेठ कुर्सी पे, उसको भनक लग गई। अब वो घबराने लग गया, अब तो पक्का गड़बड़ घोटाला, अब तो इन सबको सब कुछ पता चल गया, अब मेरी शामत है। अब विष्णु भगवान और यमराज अंदर पहुँचे। अंदर जाके सेठ के पास जाकर बोले कि भाई क्या बात है। तो सेठ ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बोला कि प्रभु ये सब मैंने आपके लिए किया है, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, इतने दिन तक मैंने ये सब चीज़ें करी सिर्फ़ और सिर्फ विष्णु भगवान जी आपके दर्शन पाने के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी था, और ये लोग मुझे यहाँ ले आए और ये लोग मुझे या तो मार देते या नीचे वापस भेज देते, तो मैं आपके दर्शन के बिना नहीं जाना चाह रहा था। इसलिए मेरी बहुत दिल से इच्छा थी, मैं अपने नारायण की, मैं अपने प्रभु की, मैं अपने इष्ट के दर्शन करूं। इस इच्छा से मैंने प्रभु झूठ बोला। इसके लिए आप मुझे दंड देना चाहते हैं, दंड दीजिए, आप मुझे माफ़ करना चाहते हैं तो माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पर भी वो चतुरता खेल गया। तो विष्णु भगवान समझ गए थे। उन्होंने बोला, देख यमराज, ये मनुष्य बहुत चतुर है, इसने अपनी चतुराई से मेरा भी दिल जीत लिया है और इसने अपना उल्लू भी सीधा कर लिया है।
तो ये ज़रूरत से ज़्यादा चतुर इंसान है। उस पर यमराज बोले, प्रभु ये गजराज बिल्कुल ठीक कह रहा था। इसका यही कहना था कि वो मनुष्य इतना चतुर है, इतना चतुर है कि मुझे मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना है। तो उस सेठ ने अपनी बुद्धिमता से, यमलोक उसको ले आए थे, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमता से सबका दिल भी जीत लिया, विष्णु भगवान का दिल भी जीत लिया, उनके दर्शन भी कर लिए, और जितने दिन उसने वहाँ निकाले अपने सुख से, चैन से, आराम से निकाले। कैसे निकाले? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। उसने थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसके बाद विष्णु भगवान ने आदेश दिया कि इसको इसके धाम पहुंचा दो, पृथ्वी लोक पे इसको वापस भेज दो। और उससे पहले जितना टाइम इसने यहाँ पर स्पेंड किया, जितने टाइम ये यहाँ पर यमलोक में रहा, वो उसकी बुद्धि के पार्ट से निकाल दो। वो मतलब उसको यहाँ का कुछ भी ध्यान नहीं रहे। तो यमराज जी बोले, ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। उन्होंने वापस उसको वहीं पृथ्वी लोक भेज दिया और गजराज के हाथ जोड़े कि गजराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये आदमी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अब आप कहोगे तो आपको जहाँ आप कहोगे, जहाँ आपको जन्म दिलवा दिया जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मनुष्य बहुत ज़्यादा बुद्धि था और मनुष्य अपनी बुद्धि से कुछ भी हासिल कर सकता है। उन्होंने यही बोला, विष्णु जी ने भी यही बोला कि मनुष्य अगर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे, उसको सही जगह पे सही उपयोग करे, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है अपनी बुद्धि के बल पर। वो लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं, जितना सामर्थ्य हो, जितना वो कर सकता है। आवश्यकता से अधिक, अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसने बुद्धि का इस्तेमाल इतना किया कि उसको यहाँ मेरे दर्शन भी हो गए और उसने अपने प्राण बचा के इन सब के बीचों से निकलकर वो अपने स्थान पर सुरक्षित पहुँच गया। तो इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी भी कभी कभी घातक हो जाती है। इसलिए अपनी बुद्धि का उतना इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई कष्ट नहीं हो, कोई किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो और आपका काम भी हो जाए। तो जैसे सेठ ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बिगड़ते हुए सारे काम बना लिए, उसको डर लग रहा था कि आगे कुछ भी हो सकता है, यमराज को गुस्सा आ गया तो वो मेरे प्राण भी ले सकते हैं, अगर मैंने कुछ गलत सलत बोल दिया तो कुछ भी हो सकता है, विष्णु भगवान को सच पता चलेगा तो वो कुछ भी कर देंगे मेरे साथ। तो उसने अपनी बुद्धि का सही समय पे सही उपयोग किया, तो उसने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। तो दोस्तों, यही आज की कहानी का सार था कि अगर हम सही समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम हमारे बिगड़े हुए काम भी उचित समय पे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी बुद्धि का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति मत करिए। लेकिन हाँ, उसको सही ढंग से सही उपयोग करके, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में आ रही सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। इस संसार में अगर समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। आप बोलकर, आप अपनी बुद्धि के चातुर्य से आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की कहानी का सार था और यही आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य था कि आप तक ये बात पहुंचाना कि आप कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो या इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि ये चीज़ सही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।